नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। अक्सर हम जीवन को केवल उन सुखों और सफलताओं से मापते हैं जिन्हें दुनिया देख सकती है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर एक ऐसी हलचल है, एक ऐसी पुकार है जिसे शब्द देना मुश्किल है। कभी कभी जीवन हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमारी पुरानी पहचान, हमारे शौक और यहां तक कि हमारी सोच भी बदलने लगती है। लोग इसे केवल वक्त का बदलाव कह सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गहराई में उतरने वाले जानते हैं कि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को एक विशेष जिम्मेदारी के लिए तैयार करता है तो उसके जीवन के मायने पूरी तरह बदल जाते हैं। ईश्वर जब किसी को अपना विशेष संदेशवाहक या साधक चुनते हैं तो वे उसे केवल आराम की जिंदगी नहीं देते, बल्कि उसे उन दिव्य अनुभवों से गुजारते हैं जो एक साधारण मनुष्य की समझ से परे होते हैं। यह यात्रा कठिन हो सकती है, चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसकी हर एक घटना का एक गुप्त और पवित्र अर्थ होता है। आज के इस वीडियो में हम परमहंस योगानंद जी के दर्शन की रोशनी में उन 7 गहरे और दिव्य रहस्यों को उजागर करेंगे जो बताते हैं कि आपकी आत्मा एक साधारण यात्रा पर नहीं है। ये 7 संकेत इस बात का प्रमाण हैं कि आप उस अनंत शक्ति की विशेष निगरानी में हैं। यदि आप भी अपने भीतर एक अलग तरह का बदलाव महसूस कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ईश्वर का एक सीधा संवाद हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, तीव्र अंतर्ज्ञान और आत्मा की पुकार। ईश्वर के चुने हुए साधकों के जीवन में जो सबसे पहला और अद्भुत संकेत दिखाई देता है वह है उनकी अंतरात्मा की प्रबल आवाज। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिले और आपके मन ने तुरंत आपको कोई संकेत दे दिया, या फिर किसी काम को शुरू करने से पहले ही आपके भीतर एक ऐसी अनुभूति हुई जिसने आपको आने वाले खतरे या सफलता के प्रति सचेत कर दिया? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। जब ईश्वर किसी को विशेष उद्देश्य के लिए चुनते हैं तो वे उसकी तीसरी आंख यानी उसके अंतर्ज्ञान को जागृत कर देते हैं। आम लोग जहां तर्क और बुद्धि के आधार पर निर्णय लेते हैं, वहीं ईश्वर का चुना हुआ व्यक्ति अपनी रूह की आवाज पर भरोसा करना सीख जाता है। यह अंतर्ज्ञान वास्तव में ईश्वर का आपसे बात करने का एक गुप्त तरीका है। वे आपके भीतर एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति विकसित कर देते हैं जिससे आप लोगों के चेहरों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को भांप लेते हैं। यह संकेत बताता है कि आप अब अकेले नहीं हैं, स्वयं वह परम शक्ति आपके भीतर एक मशाल लेकर चल रही है। यदि आप भी अपने जीवन में ऐसी भविष्यवाणियों या पूर्वाभासों को महसूस करते हैं जो अक्सर सच साबित होते हैं, तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको अपनी निगरानी में ले लिया है। वे आपको साधारण लोगों की तरह ठोकरें खाकर सीखने के लिए नहीं छोड़ते, बल्कि वे खुद हर मोड़ पर आपकी अंतरात्मा के जरिए आपका मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा संकेत, निरंतर परीक्षाओं का चक्र। ईश्वर के चुने हुए साधकों के जीवन में जो दूसरा संकेत स्पष्ट रूप से उभरता है वह है चुनौतियों और परीक्षाओं का एक अटूट सिलसिला। अक्सर देखने में आता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर मुड़ता है, उसके जीवन की बाधाएं शांत होने के बजाय और भी तीव्र हो जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। जब एक कुम्हार मिट्टी से कोई साधारण बर्तन बनाता है तो वह उसे ज्यादा कष्ट नहीं देता, लेकिन जब उसे कोई बेशकीमती कलश तैयार करना होता है तो वह उसे बार बार थपथपाता है और आग की भट्टी में सबसे ज्यादा तपाता है। ईश्वर जिन आत्माओं को किसी बड़े मिशन के लिए चुनते हैं, उनके जीवन में संघर्ष की अधिकता इसीलिए होती है ताकि उनका चरित्र फौलाद की तरह मजबूत बन सके।
ये परीक्षाएं आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे धैर्य, साहस और करुणा को बाहर लाने के लिए आती हैं। यदि आपके जीवन में भी एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जो आपकी सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक आपको परखती हैं, तो निराश होने के बजाय खुद पर गर्व कीजिए। यह इस बात का प्रमाण है कि आप ईश्वर की विशेष ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। वे आपको एक ऐसा योद्धा बना रहे हैं जो न केवल खुद की लड़ाई जीत सके, बल्कि कल दुनिया के लिए भी एक मिसाल बन सके। यह कठिन समय आपकी बर्बादी का नहीं, बल्कि आपके दिव्य रूपांतरण का काल है। तीसरा संकेत, अहंकार का विसर्जन और विनम्रता का उदय। ईश्वर के चुने हुए साधकों के जीवन में जो तीसरा और अत्यंत प्रभावशाली बदलाव आता है, वह है उनके भीतर से मैं की भावना का धीरे धीरे समाप्त होना। आम दुनिया में लोग अपनी छोटी सी सफलता पर भी अहंकार से भर जाते हैं और अपनी उपलब्धियों का ढोल पीटते हैं। लेकिन जिसे ईश्वर ने चुन लिया है, उसके भीतर एक अद्भुत विनम्रता जन्म लेने लगती है। उसे यह एहसास होने लगता है कि वह खुद कुछ भी नहीं है, वह तो बस उस परम शक्ति के हाथ की एक कठपुतली या एक माध्यम मात्र है। जब ईश्वर किसी आत्मा को अपने कार्यों के लिए तैयार करते हैं, तो वे सबसे पहले उसके अहंकार की कठोर दीवारों को गिराते हैं। व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि जो भी ज्ञान, शक्ति या सफलता उसे मिल रही है, वह उसकी अपनी नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा का फल है। यहाँ तक कि अपनी सबसे बड़ी जीत के क्षण में भी वह व्यक्ति घमंड करने के बजाय ईश्वर के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। वह हर काम को कर्ता बनकर नहीं, बल्कि एक सेवक बनकर करने लगता है। यह संकेत बताता है कि अब उस व्यक्ति का हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। अहंकार का हटना इस बात का प्रमाण है कि अब वहाँ ईश्वर स्वयं विराजमान हो सकते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में यह महसूस करते हैं कि आपको अब प्रशंसा की भूख नहीं रही, या आप अपनी हर कामयाबी का श्रेय उस अदृश्य शक्ति को देने लगे हैं, तो यह एक बहुत बड़ा दैवीय संकेत है। ईश्वर आपको उस स्थिति में ले आए हैं जहां आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं समाप्त हो गई हैं और अब आप उनकी दिव्य इच्छा को पूरा करने के लिए एक शुद्ध यंत्र बन चुके हैं। यह विनम्रता ही आपकी असली ताकत है, जो आपको सामान्य मनुष्यों से अलग एक महान आध्यात्मिक श्रेणी में खड़ा करती है। चौथा संकेत, दूसरों के लिए प्रकाश की किरण बनना। ईश्वर के चुने हुए साधकों के जीवन में जो चौथा दिव्य संकेत दिखाई देता है, वह है उनकी उपस्थिति मात्र से दूसरों का संभल जाना। क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग अनजाने में ही अपनी परेशानियों और दुखों को लेकर आपकी ओर खींचे चले आते हैं? कई बार ऐसा होता है कि अजनबी लोग भी आपसे अपनी मन की बातें साझा करने लगते हैं, जिन्हें वे शायद अपने सबसे करीबी मित्रों को भी नहीं बता पाते। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की उस विशेष चमक का प्रभाव है जिसे ईश्वर ने दूसरों के अंधेरे को दूर करने के लिए जलाया है। चुने हुए लोग अक्सर एक ऐसी शांत और सकारात्मक ऊर्जा के स्वामी होते हैं जो पीड़ित व्यक्तियों के मन को सुकून पहुंचाती है। भले ही आप खुद उस समय किसी संघर्ष से गुजर रहे हों, लेकिन आपके मुंह से निकले शब्द दूसरों के लिए मरहम का काम करने लगते हैं। आप न चाहते हुए भी एक मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाते हैं। लोग आपसे सलाह मांगते हैं और आपकी बातों में उन्हें एक ऐसी सच्चाई महसूस होती है जो उनके जीवन की उलझनों को सुलझा देती है। यह संकेत स्पष्ट करता है कि ईश्वर ने आपको केवल स्वयं की प्रगति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए एक माध्यम बनाया है। जब आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं या किसी टूटते हुए व्यक्ति को उम्मीद देते हैं, तब वास्तव में आपके जरिए ईश्वर ही कार्य कर रहे होते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि लोग आपके पास आकर शांति महसूस करते हैं या आपकी बातें उनके जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं, तो समझ लीजिए कि आप ईश्वर के प्रकाश दूत बन चुके हैं। यह आपकी आत्मा की वह महानता है जो आपको भीड़ से अलग एक दिव्य ऊंचाई पर खड़ा करती है। पांचवा संकेत, असीम धैर्य और ईश्वरीय समय पर विश्वास। ईश्वर के चुने हुए साधकों के जीवन का पांचवा संकेत है उनके भीतर बसने वाला एक अद्भुत धैर्य। जहां आज की दुनिया हर चीज तुरंत पाने की होड़ में लगी है, वहीं जिसे ईश्वर ने चुना है, वह व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीख जाता है।
उसके जीवन में कई बार ऐसे दौर आते हैं जब उसे लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं या उसके प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के विपरीत चुना हुआ साधक घबराता नहीं है। उसके दिल की गहराई में एक मौन विश्वास होता है कि ईश्वर का समय उसके अपने समय से कहीं बेहतर है। वह समझ जाता है कि यदि किसी चीज में देरी हो रही है तो इसका मतलब है कि ईश्वर उसे उस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं जो आने वाले भविष्य में उसे मिलने वाली है। यह धैर्य उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। यदि आप भी खुद को मुश्किल समय में शांत पाते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपके भीतर का भरोसा हिलता नहीं है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर ने आपके हाथ थाम लिए हैं। छठा संकेत, प्रकृति और मूक प्राणियों से अटूट जुड़ाव। ईश्वर के चुने हुए साधकों के जीवन में जो छठा संकेत स्पष्ट रूप से उभरता है वह है पूरी सृष्टि के साथ एक अनूठा और गहरा भावनात्मक जुड़ाव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि शोर शराबे वाली जगहों की तुलना में आपको पेड़ों की छाव, बहती नदियों और पहाड़ों की शांति में एक अजीब सा सुकून मिलता है? जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित होने लगता है तो उसकी करुणा केवल इंसानों तक सीमित नहीं रहती। वह बेजुबान जानवरों के दर्द को महसूस करने लगता है और प्रकृति की गोद में खुद को सुरक्षित पाता है। चुने हुए लोग अक्सर उन संकेतों को भी समझ लेते हैं जिन्हें आम दुनिया अनदेखा कर देती है। उनके लिए एक पक्षी का चहकना या हवाओं का बहना महज एक घटना नहीं बल्कि ईश्वर का एक सीधा संदेश होता है। वे यह महसूस करने लगते हैं कि हर जीवित प्राणी में उसी एक परम शक्ति का वास है। यदि आप भी खुद को प्रकृति के करीब पाते हैं और जीव जंतुओं की सेवा करने में आपको आत्मिक खुशी मिलती है तो समझ लीजिए कि आपका हृदय उस विराट चेतना से जुड़ चुका है। यह संकेत बताता है कि आप अब ब्रह्मांड के साथ एक लय में हैं और ईश्वर ने आपको अपनी रचना की देखभाल करने के लिए एक विशेष संवेदना प्रदान की है। सातवां संकेत, पूर्ण शरणागति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता। ईश्वर के चुने हुए साधकों की यात्रा का जो सातवां और सबसे निर्णायक संकेत है वह है पूर्ण शरणागति। एक समय ऐसा आता है जब इंसान लड़ना, तर्क करना और अपनी मर्जी थोपना बंद कर देता है। वह जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच जाता है जहां उसके भीतर का हर शोर शांत हो जाता है और वह पूरी गहराई से यह कहना सीख जाता है कि हे ईश्वर, जो तेरी इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। यह संकेत उस उच्चतम अवस्था का है जहां मैं और तू का फासला मिट जाता है। एक सामान्य व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पूरा न होने पर टूट जाता है, लेकिन जिसे ईश्वर ने चुना है वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। वह जानता है कि उसके जीवन की डोर किसी साधारण शक्ति के हाथ में नहीं बल्कि उस अनंत ब्रह्मांड के रचिता के हाथ में है। उसे अब भविष्य की चिंता नहीं सताती और न ही अतीत का कोई बोझ उसे परेशान करता है। उसके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति झलकने लगती है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। यह पूर्ण समर्पण वास्तव में कमजोरी नहीं बल्कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। जब एक बूंद खुद को सागर को सौंप देती है तो वह फिर केवल एक बूंद नहीं रहती, वह स्वयं सागर बन जाती है। यदि आप भी अपने जीवन के संघर्षों के बीच एक ऐसी शांति महसूस कर रहे हैं जहां आपने सब कुछ ईश्वर के चरणों में रख दिया है, तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब आप उस विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार हैं जिसके लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। ईश्वर ने आपको न केवल चुना है बल्कि उन्होंने आपको अपना साक्षात यंत्र बना लिया है। यहाँ से आपकी एक नई और दिव्य यात्रा का आरंभ होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।